जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेजर कल्चर क्लासेस। ये है मॉडल पेपर उन क्वेश्चंस का जो आपको 16 अप्रैल को फॉर श्योर सिलेक्शन देने वाले हैं। और अगर आप इनको ध्यान से करते हैं तो ज़रूर से आपकी नॉलेज में एक इंक्रीमेंट होगा और 16 अप्रैल के दिन आप बहुत आराम से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन रिलेट करता है आपके कॉम्प्रिहेंशन से। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके बाद पैसेज पढ़ें और फिर हम सीधे उसको आंसर करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। अब हमें इस पैसेज से ये फाइंड आउट करना है कि हम किस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओमिनस इन लाइन 1। अब जब लाइन 1 पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आएगा ओमिनस। उसका मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टेड इन द लास्ट सेंटेंस मीन्स लास्ट सेंटेंस में एक शब्द है प्रोजेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है? द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द फिनोमिनन दैट इंक्रीजेस। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिनन है जिससे बढ़ता है। क्या बढ़ता है ये बात हमें समझनी है। नेक्स्ट, दैट वर्ल्ड क्लाइमेट पैटर्न्स विल चेंज ड्रास्टिकली। ये जो वर्ल्ड क्लाइमेट पैटर्न्स है ये बहुत ही ड्रास्टिकली मतलब सडन चेंज करने वाले हैं। वो क्या है? चलिए नाउ वी हैव रेड द क्वेश्चंस, कमिंग ओवर टू द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। समझते हैं। For the past several years, scientists have issued ominous warnings about the future of the Earth's climate. मतलब बहुत ही पिछले कुछ सालों से साइंटिस्ट ने एक बहुत ही ominous warnings। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था ओमिनस। ओमिनस का मतलब क्या हो जाता है ना? ओमिनस का मतलब क्या होता है? अशुभ। एक ओमिनस वार्निंग्स जो है फ्यूचर को लेके हमारी अर्थ क्लाइमेट के वार्निंग्स उन्होंने क्या किए हैं? इशू किए हैं। प्रेडिक्शंस ऑफ ड्रामेटिक गोल्डन ग्लोबल चेंज अराइजिंग फ्रॉम द कंटिन्यूड डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड फॉरेस्ट लॉस ऑफ मैसिव स्केल कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। मतलब ये सारी चीज़ें जो हम लोग डंप करते हैं, सारा वेस्ट, और जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, फॉरेस्ट है, वो अफेक्ट कर रहा है और जिसका रिजल्ट क्या होता है? ड्रास्टिक ग्लोबल चेंज। वो अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंपेलिंग मतलब फोर्सिंग। कंपेलिंग साइंटिफिक एविडेंस स्ट्रांगली सजेस्ट दैट वर्ल्ड क्लाइमेट पैटर्न्स जो प्रीवियसली रिगार्ड किया जाता था स्टेबल कुड बी थ्रस्ट इनटू अ स्टेट ऑफ टर्मोइल। टर्मोइल मतलब बहुत ही ज्यादा इधर उधर उथल पुथल हो जाएगा। पहले जो कि स्टेबल था। एमिशंस ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक गैसेस आर इंक्रीजिंग द हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी, एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कल्सी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशंस के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। थ्रू अ फिनोमिनन नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस फिनोमिनन की वजह से क्या हो रहा है? हमारे एटमॉस्फेयर में जो हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है इन नेचुरल और सिंथेटिक गैसेस दोनों की। द प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट, ये जो इम्पैक्ट्स है, ये जो प्रभाव है इस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट का, प्रॉब्लम्स का, डिस्ट्रप्शन का, डॉव क्या कर देता है? छोटा कर देता है बाकी अन्य प्रॉब्लम्स को। पास्ट की मतलब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि बाकी सारी इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स इसके सामने एक डॉव मतलब बहुत ही छोटी नजर में आती है। चलिए कमिंग ओवर टू द क्वेश्चन पार्ट, व्हाट कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। क्या हो जाएगा बच्चों? ड्रामेटिक एटमॉस्फेयर चेंज, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स, चेंज इन फॉरेस्ट, मैसिव फॉरेस्ट लॉस्ट। देखिए ये सारे तो रिजल्ट है, ये सारे तो रीजंस हैं, बट चेंज क्या है
है अल्टीमेटली, इग्नोर क्या नहीं किया जा सकता है, दैट इज ड्रास्टिक एटमॉस्फेयर चेंज। ये जो बहुत सडन जो एटमॉस्फेयर हमारा चेंज हो रहा है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओमिनस, ओमिनस जो पहली लाइन में था हमने क्या बताया था, अशुभ। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से अशुभ मतलब कौन सा हो जाएगा, इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो क्या हो, अशुभ हो। नेक्स्ट, प्रोजेक्टेड इन द लास्ट सेंटेंस मीन्स, ये जो लास्ट सेंटेंस में ये जो प्रोजेक्टेड वर्ड है इसका मतलब क्या था, देखिए प्रोजेक्टेड कहाँ पे लिखा हुआ था, लेट अस चेक अगेन, द प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड क्लाइमेट, मतलब जो उम्मीद वाले इम्पैक्ट्स हैं, उम्मीद वाले मतलब जो क्या है, एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड। प्रपोज मतलब जो किसी ने किसी के सामने रखे हो, सजेस्ट किए हो, सजेस्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड मतलब जिनको हम उम्मीद लगा रहे हैं। सो थर्ड विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ फिनोमिनन दैट इंक्रीजेस। अब ये क्या बढ़ाता है, एमिशन ऑफ नेचुरल गैस, एमिशन ऑफ सिंथेटिक गैस, प्रोडक्शन ऑफ हीट या रिटेंशन ऑफ हीट। प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब हीट के प्रोडक्शन को, हीट की गर्मी को बढ़ा रहा है। अब ऑब्वियसली ये क्या बढ़ाने का काम कर रहा था, हीट की प्रोडक्शन को, क्योंकि ये गैसेस जो है वो अंदर रह जाती हैं जिसकी वजह से जो हीट है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, दैट वर्ल्ड क्लाइमेट पैटर्न्स विल चेंज ड्रास्टिकली। जो वर्ल्ड क्लाइमेट पैटर्न्स है वो बहुत ही सडन चेंज हो रहे हैं। इस बात की क्या है, प्रोबेबल संभावना, इम्प्रोबेबल संभावना नहीं है, पॉसिबल मतलब बिल्कुल होंगे होंगे, इम्पॉसिबल मतलब ना के बराबर जो नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली देखिए पॉसिबल तो बाद में है बट अभी फिलहाल क्या है, संभावना ज़्यादा है। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए जैसे हमने क्वेश्चंस पढ़ा, वी हैड एन आइडिया कि क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, और जब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे थे तो वो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में थे जिसकी वजह से हमने क्वेश्चंस को बहुत जल्दी आंसर कर लिया। आपको भी यही करना है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर स्पॉटिंग एरर। नाउ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैम जब लोग इंडिविजुअल टॉपिक का क्वेश्चंस लगाते हैं तब तो आराम से लगा ले जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मिक्स्ड एरर्स तब प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम एरर ढूंढने से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको सेंटेंस को पढ़ पाने में और सेंटेंस को समझने में आती है, राइट, दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो अपनी मेजर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें, अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करें, सेंटेंस पढ़ पाने की एक तमीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर, देन ओनली वी कैन फाइंड एरर। एरर तो हमें पता होता है भाई आर्टिकल का होगा, एडजेक्टिव का होगा, नाउन का होगा, बट अल्टीमेटली सेंटेंस कह क्या रहा है जब यही नहीं पता तो एरर कैसे आएगा, राइट। तो अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करें। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेज, I believe the Prime Minister's decision to launch demonetization to combat black money, टेररिज्म एंड काउंटरफीट करेंसी वर करेक्ट। अब मेरा ये विश्वास है कि जो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन था क्या करने के लिए, लॉन्च करना डिमोनेटाइजेशन को, जिसमें आया था ना जब अभी मनी आपका 500 के नोट्स या 1000 के नोट्स जब बंद हो गए थे, राइट, तो ये जो डीमोनेटाइजेशन का उनका डिसीजन है क्या करने के लिए, रोकने के लिए ब्लैक मनी, टेररिज्म और काउंटरफीट करेंसी, क्या था, सही था। अब देखिए सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि इस पूरे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। ऑब्वियसली हम बात किसकी कर रहे हैं, पूरे सेंटेंस में हमारा जो फोकस है वो किस पे है, डिसीजन पे। मतलब सब्जेक्ट भी कौन, प्राइम मिनिस्टर नहीं, आए नहीं, ये तो मेरा विश्वास है किस चीज़ पे, प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन पे। तो अल्टीमेटली बच्चों सब्जेक्ट कौन हुआ, डिसीजन। अब इस बात की पहचान जो सेंटेंस से कर लेगा वही एरर फाइंड आउट कर पाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो डिसीजन है ये सब्जेक्ट कैसा है, ऑफ कोर्स सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये अपने साथ वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यही तो पढ़ा है हमने। तो उसी के अकॉर्डिंग अब देखिए इसके बाद पूरा वर्ब कहाँ है, वर। तो अब ये वर ना होके क्या हो जाएगा, वॉज करेक्ट। किस पार्ट में एरर है हमारे, सी पार्ट में। इज दैट क्लियर? Identify the subject and then find out the answer. Coffee will have to be graded into homogeneity quality, equal quality based on the microclimatic and social conditions. कॉफ़ी को क्या किया जाएगा, अलग मतलब अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। नाउ एक नाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई करने के लिए एक पार्ट ऑफ स्पीच होती है दैट इज एडजेक्टिव, राइट। वो क्या होती है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे होमोजेनिटी भी नाउन, क्वालिटी भी नाउन। क्या नाउन को एक नाउन क्वालिफाई कर सकता है, नॉट पॉसिबल। तो अब इस नाउन के पहले जो होमोजेनिटी आया है इसको क्या बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। और ये एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, होमोजेनस, राइट। ये अब एडजेक्टिव बन गया और ये क्या है, एक नाउन जिसको एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। सो वेयर इज द एरर, एरर इज इन पार्ट बी।
आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर आप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें तो सेंटेंस ही समझ में नहीं आया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Asta cannot score good marks until she doesn't stay at home and focuses on her studies instead of her friends। अब एक बहुत बेसिक सा हम लोगों ने कंजंक्शन में एरर पढ़ा है, until और unless। ये हमारे कैसे वर्ड्स होते हैं बच्चों? नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, राइट। और हमें पता है कि इनके क्लॉज में कभी भी कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं हो सकता, बट यहाँ पे हुआ है। सो आशा कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स, ये अलग क्लॉज। अब अंटिल वाले क्लॉज में देखिए, अंटिल शी डजंट स्टे एट होम, गलत हो गया तो क्या हो जाएगा? डजंट काटना पड़ेगा। बट ये जो स्टे है ये भी तो फिर सिंगुलर बनाना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये स्टे अभी प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए शी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? स्टेज। सो एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. He is one of the 2 stars reporters of Watergate and the very acme of investigative journalism. Acme का मतलब height, एक height पे होना। Now we know one of, each of, either of के बाद, अब ऑफ लगा है इसलिए इसके बाद जो नाउन आता है वो कैसा आता है? प्लूरल। और उसके बाद जो वर्ब आता है वो क्या आता है? सिंगुलर, ठीक। He is one of the 2-star reporters of Watergate and the very acme of investigative journalism। अब देखिए 2 आया, उसके बाद stars आया, उसके बाद क्या है? रिपोर्टर्स। Now you have to find out ultimate noun कौन है? रिपोर्टर्स। अब इसके पहले जो स्टार आया है वो किसका काम कर रहा है? तारे का काम नहीं। यहाँ पे स्टार मतलब वो तारा नहीं, यहाँ पे स्टार मतलब अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, एक सक्सेसफुल पर्सन को बताने के काम आया है। तो यहाँ पे जो सक्सेसफुल हो गया वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, राइट। तो स्टार्स ना होके क्या होना चाहिए था? स्टार। 2 स्टार रिपोर्टर्स, राइट। अब नाउन प्लूरल क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद क्या लग गया है? ऑफ। गॉट इट? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. This practice does not conform to the rules laid down by the committee। ये जो प्रैक्टिस है ये क्या नहीं करती? कंफर्म नहीं करती है किस बात को? जो रूल्स कमिटी ने ले डाउन किए हैं। नाउ एनडीए इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन गिविंग रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड्स, गलत यूज ऑफ वर्ड्स को एनडीए बहुत बार एग्जाम में देता है। नाउ वी हैव 2 वर्ड्स। पंद्रह सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है? फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। कंफर्म मतलब क्या होता है? पुष्टि करना। और कंफर्म मतलब क्या होता है? पालन करना। अब ये जो प्रैक्टिस है, ये जो प्रथा है, ये क्या नहीं कर रही? पुष्टि नहीं कर रही है कि पालन नहीं करती है रूल्स जो कंपनी ने या जो कमिटी ने ले डाउन किए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पुष्टि करने की बात नहीं हुई है, यहाँ पे उस पालन मतलब फॉलो करने की बात हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज नॉट कन्फर्म। ये क्या है? हमारे होमोफोन्स हैं। कन्फर्म, कन्फर्म। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड्स एग्जाम में यूज होंगे। सो एरर हमारा किस पार्ट में? ए पार्ट में। गॉट इट एवरीवन? चलिए नेक्स्ट। ओके, नाउ यू हैव सिनोनिम। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर मीनिंग वाले शब्द। अगेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, सिनोनिम याद नहीं होते। आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिनोनिम एंड एंटोनिम, 10 ईच एग्जाम में पूछे जाएंगे।
अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि जब तक आप लेक्सिकन उठा के अपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स को नहीं करेंगे, आप उन 20 क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, द आफ्टरमैथ ऑफ अ फायर इज ऑलवेज सैड। एक आग लगने के बाद का जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो हमेशा बहुत ज़्यादा क्या होता है, दर्दनाक होता है, बुरा होता है, राइट। अब देखिए आफ्टरमैथ का मतलब क्या होता है, परिणाम। आफ्टरमैथ मतलब क्या हो गया, परिणाम। डिवास्टेशन मतलब तबाही। डिसहार्मनी मतलब हार्मनी या पीस में ना रहना। पोस्टेरिटी मतलब वंश। कॉन्सिक्वेंस मतलब प्रभाव या परिणाम, उसका रिजल्ट। सो यहाँ पे हमने क्या बताया था, आफ्टरमैथ। अब देखो इसको कैसे आपको रटना नहीं है, समझना है। मैथ्स लगाने के बाद क्या आता है, उसका रिजल्ट आता है। तो आफ्टरमैथ का मतलब क्या हो गया, रिजल्ट, परिणाम। गॉट इट। सो हमारा सिनोनिम कौन सा ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द फाइटिंग हैड एंडेड बट इट्स बेलफुल लेगेसी लिंगर्ड ऑन। देखो फाइटिंग तो खत्म हो गई, मगर जो उसका विनाश था, जो उसकी फाइटिंग थी, जो तबाही थी, वो क्या हुई, वो हमें कंटिन्यू होती। लिंगर्ड ऑन मतलब कंटिन्यू रहना। अब अनकवर्ड मतलब कोई चीज़ जो ढकी ना हो। जेंटल मतलब विनम्र। रुइनस मतलब तबाही। ट्रायल मतलब टेस्ट। रुइन मतलब कोई चीज़ को ख़राब कर देना, बर्बाद कर देना, राइट। तो बेलफुल मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। बेलफुल मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। हियर इज द मीनिंग रिटन। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा बच्चा, रुइनस इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शी रियली नोज हाउ टू कैजोल पीपल इनटू डूइंग व्हाट ही वांट्स। उसको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे वो लोगों को अपने वश में कर ले या अपनी बातों को मनाने लोगों को जो उसको चाहिए। अब कैजोल को आप कैसे याद मत करिए, रटिए मत, समझिए। कैजोल, काजोल, काजोल कौन है, एक्ट्रेस। एक्ट्रेसेस का काम क्या होता है, लोगों को प्रभावित करना, बहलाना, फुसलाना, राइट। तो कैजोल का मतलब क्या हो जाता है, परसुएड करना, बहलाना। सो अब हमारे पास जो ऑप्शन है देखिए, स्कॉन। स्कॉन मतलब हेट्रेड, नफरत करना। स्कोल्ड मतलब डांटना। कोक्स, कोक्स मतलब भी क्या होता है, बहलाना, फ्लैटरी, चापलूसी करना। रिडिक्यूल मतलब मजाक उड़ाना। अब इन चारों में हमारे पास वेरी सिंपल ऑप्शन कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आई फाइंड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर रैदर प्यूराइल। प्यूराइल मतलब चाइल्डिश। अब देखो छोटे बच्चों को खाना, वो सही से खा नहीं पाते तो प्यूरी करके उसको देना पड़ता है ना। तो प्यूराइल मतलब क्या हो जाता है, बचकाना, चाइल्डिश। 4 ऑप्शंस, चाइल्डिश, कंसिडरेट, कावर्डली, अब्यूसिव। कंसिडरेट मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज़ को कंसिडर करना, अटेंटिव रहना, राइट, सतर्क रहना। अब्यूसिव मतलब अपमानजनक। कावर्डली मतलब डरपोक। चाइल्डिश मतलब बचकाना। कौन सा ऑप्शन है, 14th इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द नेवी रेसेंडेड इट्स बैन ऑन विमेन सेलर्स। रेसेंडेड का मतलब क्या होता है, रेसेंडेड का मतलब होता है थाम लेना, रोक देना, रिवोक करना, कैंसिल कर देना। नाउ एडमिटेड मतलब दाखिल करना। रिट्रीटेड मतलब पीछे हट जाना, हार मान लेना। रिपील्ड मतलब कैंसिल, रिवोक। अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना। तो हमारा सिनोनिम क्या है, रिपील्ड मतलब उसने क्या कर दिया, वहाँ पे रोक दिया, पीछे नहीं हटा, वो रोका, वहाँ पे स्टॉप कर दिया, रिवोक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ओके नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एंटोनिम्स, मतलब ऑपोजिट वर्ड। सिनोनिम मतलब सिमिलर, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। पहला, द पैट्रियट्स हैड टू कैपिटुलेट टू द एनिमी फोर्सेस। जब पैट्रियट्स थे उनको क्या करना पड़ा, आर्मी फोर्सेस या एनिमी फोर्सेस के आगे हथियार डालना पड़ा। तो कैपिटुलेट का मतलब क्या होता है, हथियार डालना। नाउ गैस मतलब अंदाज़ा लगाना। एग्जर्ट मतलब होल्ड ऑन, लगे रहना। वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना। अपीयर सडनली मतलब अचानक से किसी के सामने प्रकट हो जाना। तो हथियार डालना मतलब हार मानना, गिवन। सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एग्जर्ट मतलब होल्ड ऑन समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दीज पॉलिसीज आर इनिमिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इनिमिकल का मतलब क्या हो जाता है, मतलब नॉट गुड, हार्मफुल। इनिमिकल मतलब क्या हो जाता है, हार्मफुल, विनाशकारी। मतलब सोसाइटी के लिए ये पॉलिसीज क्या है, बहुत ही खराब है, डिस्ट्रक्टिव है। डिस्टेंट मतलब दूर। अबैंडन मतलब त्याग देना। सपोर्टिव मतलब जो किसी को सपोर्ट करें, सहायता करें किसी की। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। सो ऑपोजिट क्या हो जाएगा हार्मफुल का, सपोर्टिव मतलब जो किसी के काम आए। नेक्स्ट देखिए, एनडीए अगर अपना वर्ड सिनोनिम एंटोनिम टफ करता है तो अपने ऑप्शन ईजी करता है।
अगर एंटोनिम या सिनोनिम इजी करता है तो अपने ऑप्शन टफ करता है, सो इसी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। शी हैज अ मर्क्यूरियल टर्न ऑफ कॉन्वर्सेशन, मतलब वो बहुत ही ज्यादा क्या है, अनस्टेबल, उसकी बात करने का बहुत चंचलता है उसके अंदर। तो मर्क्यूरियल मतलब अनस्टेबल होना, चंचल होना। नाउ कांस्टेंट मतलब जो स्टेबल हो, जो फिक्स्ड हो। मैकेनिकल मतलब रिलेटेड टू मैकेनिक्स। नाउ हैवी मतलब भारी। क्लाउनिश मतलब जो बहुत ही ज्यादा मजाकिया हो, राइट। सो अब यहाँ पे स्टेबल, अनस्टेबल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जो क्या हो, फिक्स्ड हो। 18th इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शी वॉज रिलक्टेंट टू गो विद हिम। रिलक्टेंट मतलब हेजिटेंट होना, मतलब हिचकना, हेजिटेशन, हेजिटेंट होना, हिचक होना। टॉलरेंस मतलब कैसे आप किसी चीज को टॉलरेट कर रहे हो, सहन कर रहे हो। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट। विलिंग मतलब इच्छुक, राइट। सो अभी यहाँ पे क्या है, हेजिटेशन, और अभी क्या है, इच्छुक होना, मतलब जाने का मन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शी क्लोज्ड हिज आईज एंड फेल्ट हिज मसल्स रिलैक्स एट द सूदिंग। सूदिंग मतलब बहुत काम, पीस, ट्रैंक्विल, शांत। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली। एडवर्ब। चेज मतलब पीछा करना, डार्क, अंधेरा। इरिटेटिंग मतलब बहुत ज्यादा क्या होना, अगेन यहाँ पे क्या था, सूदिंग मतलब पीस, इरिटेटिंग मतलब परेशान करना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, अब आपको दिए गए हैं इडियम्स और फ्रेजेस। अब आपको क्या करना है, इनको बहुत अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगेन यू हैव 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इडियम और फ्रेजेस, और आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। पहला क्वेश्चन, बी ओवर द हिल। बी ओवर द हिल का मतलब क्या हो जाना, कि किसी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाना। देखिए, इट इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि इडियम और फ्रेजेस अपने मीनिंग से ही अपना रिलेशन निकाल पाएं, बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग भी हो सकता है और कभी कभी उसका रिलेशन बन भी सकता है, राइट। सो बी ओवर द हिल का मतलब क्या होता है, टू बी ओल्ड टू डू थिंग्स। मतलब अब आप हिल चढ़ोगे तो बहुत थक जाओगे, तब तक बूढ़े हो जाओगे। सो मतलब क्या हो जाएगा, टू बी ओल्ड टू डू थिंग्स। नेक्स्ट, बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का मतलब हो जाता है खुद को किसी चीज को कहने से क्या करना, रोकना। सो टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बेटर बी नॉट टू बाइट ऑफ योर टंग बाय ईटिंग, टू फील सॉरी, टू आस्क समवन समथिंग दैट यू वांट। क्या हो जाएगा बच्चा, टू स्टॉप योर सेल्फ, किसी चीज को कहने से खुद को क्या करना, रोकना। नेक्स्ट, टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना, इग्नोर करना। To run away, to begin to behave in a more positive manner, to change a situation, to choose to ignore behavior that you know is wrong। मतलब किसी चीज के लिए क्या करना, ignorance है, किसी चीज के लिए, किसी एक्ट के लिए, किसी इंसान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म का मतलब हो जाता है ऐसे न्यूज़पेपर्स में ऐसी लिखना या कुछ ऐसा लिखना जिसमें आपको पता हो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो तो भले ही गड़बड़ है, बट आप उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। जैसे कि सी ऑप्शन बोल रहा है, राइटिंग्स इन न्यूज़पेपर दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बट फॉल्स इन्फॉर्मेशन। लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग और इन्फॉर्मेशन कैसी, फॉल्स होनी चाहिए। सो 24 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, टू बी इन द 7th हेवन मतलब बहुत ज्यादा क्या होना, खुश होना। अब 7th हेवन मतलब उड़ने नहीं लगना,
इन द सेंस मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, खुश हो जाना. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ यू शुड गो थ्रू द पेपर एंड चेक कि आपके कितने सही हुए, और कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने सही हुए. एंड वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल, इस इडियम का मीनिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे. अ रेड लेटर डे, इस इडियम का मीनिंग क्या होगा? विदाउट एनी ऑप्शंस आप लोग सर्च करोगे, फाइंड आउट करोगे और इसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे. चलिए मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ. थैंक यू. जय हिंद.